So today finally it's hardly 5 a.m. and we are out for our destination, which is approximately 300 kilometers away. Not 300, you can say it's 275 kilometers away. I hope now we are not having any mic issues because I recently ordered mic. यार ये GoPro के साथ यही झमेला है. इफ़ यू हैव डिफरेंट मॉडल्स आपको अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ेगी. जैसे हीरो 8 के साथ आपका माइक अडाप्टर पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा. जो मार्केट में अवेलेबल है माइक अडाप्टर वो हीरो 5 के है, हीरो 7 के हैं, हीरो 8 के कंपैटिबल में ना के बराबर है. कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं. सो आई ऑर्डर्ड मीडिया मॉड विच इज़ वर्किंग क्वाइट फाइन. और इसका एक और पंगा मुझे पता चला कि इसके जो माइक्स होते हैं जिसमें 3.5 mm जैक वाले, उनकी अलग ही कहानी है. इफ़ यू हैव 3 रिंग जो एंड में जो लगते हैं 3.5 mm वाले, उसमें 3 रिंग वाले इसमें काम नहीं करेंगे. वो भी 2 रिंग वाले होने चाहिए. और 2 रिंग वालों का झमेला ये है कि उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है. तो अभी फ़िलहाल तो सब कुछ पठिया, काम भी अच्छे से कर रहा है, रिकॉर्ड भी आई होप अच्छे से हो रहा होगा. चलने से पहले बस संकट मोचन में एक बार मत्था टेकेंगे, बिकॉज़ ये मैं पहली बार इतनी लंबी राइड अकेले सोलो कर रहा हूँ. देयर इज़ नो वन अलॉन्ग विथ मी. बस आराम आराम से चलेंगे. कोई जल्दी चलने की हमें होड़ नहीं है, कोई तेज़ चलाने का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अकेला हूँ. ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज यू नो. बहुत ही फेमस डायलॉग हो गया है ये. यार मैं कहीं तो होटल पे गया था, तो वहाँ के रिसेप्शन पे जो बंदी थी उसका नाम था मेरी जेन. तो मेरे को मूवी याद आ जाती है बार बार. मैंने पूछा भी था, ओ यू हैव अ वेरी कैची नेम. ये आ गए हम संकट मोचन वाले रोड पे. बस 2 मिनट रुक के हम मत्था टेकेंगे और यहाँ से निकल लेंगे. All set. और लखनऊ में हमें थोड़ा बहुत काम और बाइक में भी कुछ इश्यूज थे, तो मैंने सोचा इसी बहाने सर्विस सेंटर भी हो लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा. अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी मोटरॉड में ले रखी है, BMW में. तो फाइनली रोहिनिया हाईवे टच हो गया एंड वी हैव टू रिफ्यूल, ताकि सीधा हम इसके बाद रुके रायबरेली में. आई यूजुअली टेक द हंडिया रायबरेली रूट वाया कुंडा, बिकॉज रोड एक तो काफ़ी अच्छा है. कुछ दूर आपको आई थिंक 80 किलोमीटर्स का पैच जो है वो सिंगल लेन मिलेगा, बट स्टिल वो भी अच्छा है. इट्स नॉट बैड. कहाँ गया रिलायंस? अभी आते आते 2-4 जगह मैंने देखा कि भरी भरी पानी की बोतलें रोड पे फेंकी हुई थी. आई मीन बस से चलने वाले तो फेंक देते, बट इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस समटाइम्स. कि आपकी बाइक कब उस पर चढ़ेगी, कब डिसबैलेंस हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. नो मैटर आप कितनी एडवांस बाइक चला रहे हो.
स्पेशली इस ट्रिप के लिए मैंने अपना हेलमेट भी मंगाया। काफ़ी लोगों के सजेशंस थे कि AGV हेलमेट में नॉइज़ आते हैं, बट ऑनेस्टली नॉइज़ ना के बराबर है। 150 प्लस आप जाओगे तो बहुत माइनर कुछ साउंड आएगा, तो तब तक तो बिल्कुल साउंड नहीं है 150 तक, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो। तो बंद हो गई वेव अपनी। बी क्या कर रही है? और ये आ गए हम पेट्रोल पंप पे। पता नहीं खुला भी, ओ फक, ये खुला नहीं है क्या? अरे भैया आपने तो डरा दिया, हमें लगा बंद है। फुल कर दीजिए। बस बस। फाइनली हम आ गए हैं नियर गोपीगंज। अरे यार कितने मच्छर लड़ेंगे भाई, मच्छर मच्छर हाय मच्छर 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 लड़ लड़ के बर्बाद कर दिया भाई इधर। एनीवेज अब यहाँ से हंडिया आई थिंक हार्डली 40 किलोमीटर्स होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 40 तो हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। यहाँ हम मारेंगे अपना थोड़ा सा खिच्चा। खिच्चा फ्लाईओवर भी लगता है यार। बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट प्लेस। फ्लाईओवर से ज़्यादा सेफ जगह आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। कोई बीच में नहीं आएगा। ओले एक और मच्छर, नहीं तो ऐसे बकरी, इंसान, गाय, पता नहीं क्या क्या बीच में आ जाते हैं यार। कोई भी प्रकट हो सकता है बीच में, इंडिया है ये। भगवान हाथ रख देते, बोलते जा भाई इसके सामने प्रकट हो जाना बीच रोड पे 100 की स्पीड में। यार वाइजर पे मच्छर चिपक गया, मुझे दिख नहीं रहा। टोल गेट 500 मीटर। बेस्ट पार्ट है कि घंटा 1 रुपये टोल नहीं लगता बाइक का। तो ये होंडा सिटी वाले भैया हमसे रेस लगा रहे थे। अब रुको जाओ टोल दो। ओ क्या यू टर्न ले रहे हो? क्यों भैया? हम तो निकल जाएंगे रॉकेट की तरह बिना टोल दिए, बिना कुछ किए। यार बहुत यहाँ रुकना पड़ता था, लेकिन पहले का मुझे याद है बहुत वेट किया है मैंने इन जगहों पे। अब तो घर फास्टैग है तो इट्स क्वाइट क्विक। पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है ट्रांजैक्शन। अगेन थैंक्स टू हमारे मोदी जी। गोपीगंज 6 किलोमीटर। अब थोड़ी विजिबिलिटी एकदम से क्लियर हो गई यार, अभी तक तो अंधेरा था बिल्कुल। दिस इज क्लियर, लाइक नॉट क्लियर बट स्टिल क्लियर। So we've stopped for the breakfast. It's a really nice place here. I will recommend anyone who's going to Lucknow or arrive really. It's a really nice dhaba sort of restaurant where you can stop by and have lunch or breakfast or whatever you need. It's called Bati Restaurant. ये उच्चन कोई जगह है, उसके थोड़ा सा पहले पड़ता। All set to go. Now we will be going.
आई थिंक रायबरेली तो पहुंच जाएगी आराम से। अभी भी रेंज दिखा रहा है। Now finally off to Raebareli। ओए होए होए ये साउंड, यही तो चाहिए था, इसी की कमी थी लाइफ में मेरे। राइडर्स होते हैं ना यार, मैं तो खैर नहीं हूँ अभी, मतलब इन प्रोसेस हूँ पता नहीं बन पाऊंगा अभी कि नहीं, बट स्टिल ये जो साउंड है इसके लिए लाखों लाख पैसे खर्च कर देते हैं लोग। और ये जो फील है, ओए होए। होपफुली यहाँ से 15-20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे रायबरेली और हमारा टैंक लेवल लग गया है रिज़र्व। गैस लेंगे, थोड़ा फुल करा लेंगे, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे लखनऊ। लखनऊ में पहले तो आई डिड नॉट टेक शावर दिस मॉर्निंग बिकॉज यार हाईवे पे आ ही रहा था, काले धूल, मिठी, मच्छर और पता नहीं क्या क्या बॉडी पे चिपक गए। और ये होना था मुझे पता है, इसलिए मैंने शावर नहीं लिया। तो वहाँ जाकर पहले फ्रेशन अप होंगे, फिर हमें कुछ काम है वो कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे BMW मोटरॉड। बाइक में भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी निकालेंगे। खैर कोई मेजर नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, आई थिंक वो तो सॉल्व हो जानी चाहिए। और क्योंकि कुंडा से ये रायबरेली वाला रूट सिंगल लेन ही है, फिर क्या ही बताऊँ। इसमें देखो रेंज बची है 4 किलोमीटर। मेरी सांसें अटक गई थी, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या ही होगा उसके बाद। फाइनली वी हैव रीच्ड टू द पेट्रोल पंप। (10:20 AM) and we have entered in लखनऊ। यहाँ से पहले हम गेस्ट हाउस जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, फिर अपना काम करेंगे। उसके बाद सर्विस सेंटर भी जाना है। थकान हो गई यार, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, बट यू नो जब आप ट्रैक बाइक से इतनी लंबी दूरी कवर करोगे, आपके जितने ब्लड वेसल्स हैं सारे जाम हो जाएंगे, खासकर पैर के, थाइस के। सो यू हैव टू कीप रोटेटिंग योर जॉइंट्स to make the blood pressure flow